है, हमने बहुत सारा चीज बात किया, लेकिन अभी हम रियल टॉपिक पे आते हैं। ये है प्रेजेंटेशन ऑन पैसिव का। और जितने भी नए लोग हैं उनको नमस्कार, और जितने भी ऑलरेडी लोग हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये नए लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग हट गए थे। जो हमारे अंदर का टॉपिक है वो बिल्ड कर रहे थे। जी हाँ, ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी जो 30 साल से है लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। ऑन पैसिव इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी। वो कोई एमएलएम ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो आपके माइंड से बिल्ड हो रहा है। इट इज टेक्नोलॉजी कंपनी। ये कंपनी खुद अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनाता है। ये कंपनी एक्चुअली बेस्ड इन यूएसए विच इज इन फ्लोरिडा, ऑरलैंडो। और इसका जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हब इंडिया में है, हैदराबाद में। आज के तारीख में यहाँ पर पूरे 5 माले का बिल्डिंग है, उसमें करीबन 600 से 800 ऑलरेडी स्टाफ है। और पिछले नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ तक 1000 स्टाफ होगा। टेक्नोलॉजी का इस कंपनी का और भी ऑफिसेस खुल रही है सिंगापुर में, दुबई में। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये मैंने ज्वाइन किया था जून 3 तारीख को, लिटिल मोर देन अ ईयर। और तभी यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, 5 माले का बिल्डिंग भी नहीं था, और नया ऑफिस बनने की बात नहीं था। और मैंने सिर्फ बेंगलुरु में एक 60-70 सीट का ऑफिस देखा था जहां पर अपना बोर्ड भी नहीं था। तभी तो बहुत लोग बोल रहे थे कि बॉस ये तो पूरा स्कैम है, इसमें ऐसा करेगा। अब ये कंपनी का नाम भी नहीं है, कंपनी का नामो निशान नहीं है, ये तो ऐसा ही फ्रॉड है। ऐसा सब कुछ बोलने के बाद बराबर 3-4 महीने के अंदर जो ग्रोथ हुआ है, जो प्रॉमिस किया था, क्योंकि एवरी थर्सडे, हर थर्सडे कंपनी का सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रस सर एवरी थर्सडे आके फाउंडर्स लोग का मीटिंग लेता। फाउंडर्स वो है जो सिस्टम में आ रहे हैं, और सिस्टम में आने के बाद $97 देने के बाद फाउंडर्स बन जाते हैं। और ये फाउंडर्स लोग ऑलमोस्ट ओनर जैसे हैं। और ये लोग कभी भी जब बात करते हैं, मतलब सर जब भी कोई मीटिंग लेते हैं तभी ध्यान से सुनते हैं, कुछ चेंजेस रहेगा तो ध्यान से सुनते हैं। और वो इतना ओपन है कि जहां पर थोड़ा चेंजेस आया, थोड़ा प्रॉब्लम आया, वो भी एक्सपोर्ट करके बताते हैं। और ऐसा ही कारवा चलता गया। और वो आदमी का पास इतना बड़ा चीज होने का एक ही बात है, जो एक छोटा सा 2 वीडियो, ओनली 2 वीडियो से उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। सोचा था 400, 500, 1000 फाउंडर्स होएगा तो धमाल मचा देंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब भी बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, सारे लोग जुड़ते गए, तो ये इतना धनाधन स्पीड पकड़ा कि फाउंडर्स लोग को रोक नहीं पाए। लेकिन फाउंडर्स में जो अच्छे लोग आए थे, क्वालिटी लोग आए, उन्होंने उनका सजेशन लेके पहला जब भी कंपनी ने बोला था सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करेगा, खुद का प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा, तो फास्ट उनको रियलाइज हुआ कि खुद का प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं रहेगा, प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी नहीं रहेगा, तो फिर हमारा बिजनेस बढ़ने के बाद प्रोडक्ट जो बना रहा है वो नाटक करेगा। इस वजह से एज सर ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होगा, यानी हमारा खुद का प्रोडक्ट्स होगा। और वो खुद का प्रोडक्ट्स बेंगलुरु में बनाने लगे। तो कलकत्ता से जर्नी बेंगलुरु में गया, और बेंगलुरु के बाद भी बिजनेस एकदम जोरदार बसने लगा। और अच्छे अच्छे लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग सिस्टम में आए। वो समझ लिए कि एज सर का इंटेंशन एकदम क्लियर है, और उनका इंटेंशन एक ही था। जो 3% लोग हैं जो उनका नहीं, 97% लोगों के लिए सोल्यूशन लाना है। 97% लोगों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाना है कि उनका रोजमर्रा के जिंदगी में जो लगते हैं, जो उनका जरूरत है, वो तो पूरा ही हो, उसके ऊपर उनके आजू बाजू के लोग, कम्युनिटी के लोग, रिश्तेदार लोग और पूरा कम्युनिटी, उनको ऊपर लाने का एक सोल्यूशन उन्होंने सोचा था। और वो सोल्यूशन के तरफ ही चल रहे। भले हम लोग थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा ग्रिप मिलता है, थोड़ा स्टॉप होता है, लेकिन उनका एम वो सोल्यूशन पाने का है। ये नहीं कि कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, कहां से मिले, कैसे मिले, नहीं। वो लोग यहां पर इतना सोचते हैं, और धीरे धीरे अभी इतना बड़ा हो गया कि हमारा प्रोडक्ट्स भी इतना बड़ा हो गया, हमारा नाम भी इतना बड़ा हो गया। और डेफिनेटली इतने सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में फैला हुआ ये चीज यहां पर ऑन पैसिव में ऑलमोस्ट, जैसे मांगीराम जी ने बोला, वी आर गोइंग टू टच 9 लाख पीपल, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो आप सोचो, लॉन्चिंग मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ है, उससे पहला इतना बड़ा धमाल है। लॉन्च होने से पहले हम लोग अगर 1 मिलियन टच करते और बिजनेस लॉन्च होता है, तो आप ही सोच सकते हैं कि आपको सुपर एडवांटेज क्यों है। सुपर एडवांटेज इसलिए ये प्लान में बहुत ही सबसे बड़ा खास चीज ये है कि आप सिस्टम में आते हैं, फाउंडर बनते हैं, और एक भी आदमी को रिक्रूट नहीं करते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आप रिक्रूट करते हैं, मतलब उनको शेयर नहीं करते हैं। यहां पर मैं कभी भी आपको बार बार बोला, अरे मैं किसी को बताता हूं तो वो ज्वाइन नहीं करता। बस आप खाली अपॉर्चुनिटी बताओ और उसका फायदा बताओ, वेबिनार में बिठाओ, बस उतना ही काम करो। बिकॉज ये बिजनेस नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक सैलाब है, ये कितना बड़ा
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है कि जिसको समझा, जो इन इट हुआ वो विन इट हुआ। बस इसका पोजीशन वही है, डिले का। आप सोचेगा हाँ अभी तो यही बोला था, लास्ट वीक भी यही बोला था। बस हर दिन ग्रोथ होता है, एज सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो जो वेबसाइट अगर मुंह से उन्होंने खोल के बोल दिया कि आज ये वेबसाइट जो बना वो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, बिकॉज वो खुद ही उस पर काम कर रहे हैं और उनको दिख रहा है ये जबरदस्त वेबसाइट, इट इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो बन रहा है। तो वो जब इतने ध्यान से, इतने केयरफुली वो चीज को कर रहे हैं और मेरे आंखों के सामने, इफ आई हैव जॉइंड अराउंड जून 3 और आज के तारीख में इतना बड़ा डिफरेंस है, बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, लोग इतने आए हैं और एक्चुअली वैल्यूएशन बढ़ गया है। और कंपनी का जो सीईओ है हमेशा एज सर बताते हैं कि आपका वैल्यू बढ़ता है और आपका वैल्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ फॉलो करता है, जिसमें पैसा भी होता है। इसलिए उनका प्रोडक्ट, उनका कोई भी चीज रियल है, उनका स्टाफ रियल है, उसका बिल्डिंग रियल है। ब्रिक एंड मोटर्स बोलते हैं बार बार, मतलब सच्ची का बिल्डिंग है, उसमें सच्ची का स्टाफ है, सच्ची के टेक्नोलॉजी लोग है, साइंटिस्ट है, सभी लोग अंदर है और ये सचमुच काम हो रहा है। और उधर का एम्प्लॉय भी, उन लोग के लिए भी एक अलग पैटर्न, उन लोग के लिए भी अभी जैसा मीटिंग हुआ था लास्ट मीटिंग में मैं सुना, ये कोविड होता है, कोविड में जो भी कितना भी एम्प्लॉय उधर आता है उन लोग उसको बाहर जाके खाने को नहीं देता। तो फिर क्या करते हैं, वो खुद सब कैंटीन में अरेंजमेंट किया है कि उन लोग का खाना पीना वो सभी अंदर से ही हो ताकि वो बाहर जाके कोई इंफेक्शन नहीं लाए। और सब फैसिलिटी अभी भी स्टाफ को जबरदस्त फैसिलिटी दे रहे हैं। एज सर का वो जो वेबिनार मैंने सुना था उसमें उन्होंने एक बात बोला, मुझे इतना एक्साइटमेंट इसलिए है, मैं इतना श्योर इसलिए हूं क्योंकि अगर मैं एक साल से इतना चीज जो बोलते आ रहे हैं और इतना जबरदस्त ग्रोथ, फॉर एग्जांपल मैं जब जुड़ा था तभी हार्डली कुछ हजारों में लोग थे, मेरे ख्याल से 70 या 80,000 लोग थे और आज एक साल में 10 गुना लोग फाउंडर्स बढ़ गए। तो आप सोच सकते हैं कि आज आदमी को एक पैसा कमीशन नहीं मिला फिर भी बिजनेस इतना मल्टीप्लाई हुआ। और इतना मल्टीप्लाई क्या हुआ, एक प्रोसेस में ये ऑटो मोड पे जाता है क्योंकि मैं बिजनेस शेयर करता हूं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाता हूं। ये पहले से बात समझना है कि आप जब एक अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, आपको लगता है ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शेयर, आप आपके नियर एंड डियर वंस को बताते हैं कि बॉस ये अपॉर्चुनिटी इतना जबरदस्त है, ऐसा ऐसा है, इसीलिए लोग ये सिस्टम में आगे अभी इमोशनल भी हो गए। किसी को तो ऑन पैसिव के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है और ये इतना इमोशनल हुआ है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। क्यों? उसका कारण ये है कि ऐसा कोई दुनिया में सोचा ही नहीं पहली बार कि हम लोगों को इतना सारा हेल्प करें, वो कम्युनिटी को लिफ्ट करो। उनका इंटेंशन इतना क्लियर कभी था ही नहीं और यहां पर स्टार्ट से एंड तक, मतलब टिल नाउ उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि जितने भी मैक्सिमम लोग हैं हमारे जो सिस्टम में आएंगे, इवन आफ्टर फाउंडर बनने के बाद भी रीसेलर्स के आएंगे, उनके लिए भी उन्होंने सोच रखा है। क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि फाउंडर का झुंड है ऊपर वही एकदम जबरदस्त कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नीचे भी कमाएंगे, लेट कमाएंगे, हम लोग कुछ ज्यादा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फाउंडर से विश्वास किया, टाइम पे अंदर आया, बिजनेस को प्रमोट किया है, सिंपल। लेकिन हमारे बिजनेस जब लॉन्च होने के बाद भी जब रीसेलर्स आएंगे उनके पास भी सेम फैसिलिटी रहेगा और उनके पास भी वही स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब आप सोच सकते हो वो आदमी ऐसा नहीं जमा कर रहा है फाउंडर्स की उसका बिजनेस प्रमोट करे। मैंने आज तक एक सीईओ नहीं देखा कि कभी जाके बोला अच्छा तुम अगर इतना करोगे तो तुमको ये मिलेगा और इतना लेवल जाओगे तो ये मिलेगा। ये बात आज तक नहीं बोला वो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है, कितना जोरदार है, कितना बड़ा है और मेरे आंखों के सामने बड़े हुए ये चीज और एक्सप्लोर होते जा रहा है। इसलिए मेरा विश्वास भी पावरफुल होते जा रहा है। अभी लास्ट वेबिनार में उन्होंने और एक चीज बोला था कि मैं रिव्यू करूंगा और ये समझेगा, मतलब नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली जब वो आएंगे तो डेफिनेटली हमको डेट भी मिल जाएगा किसका ऑन पैसिव का ओ फाउंडर्स का वेबसाइट जब ही उनको लॉन्च करना है। तो ये मुझे फीलिंग है कि नेक्स्ट वीक में भी 8-10 डेज हमको डेफिनेटली वो डेट दे देंगे कि हमारा वेबसाइट कब लॉन्च हो रहा है। नाउ वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, उसके साथ हमको 2-3 प्रोडक्ट, वो ट्रैकर जैसा 2-3 प्रोडक्ट हमको साथ में इंटीग्रेट होके मिलेगा। और उसके बाद भी जब सॉफ्ट लॉन्च हुआ और सॉफ्ट लॉन्च हो रहा तक और 8-10-12 प्रोडक्ट उसमें अटैच होगा। ये सारा चीज हमको मिल रहा है यूज करने के लिए बिफोर वी बाय द प्रोडक्ट। तो ये बात कभी कोई नहीं सोचता कि ये क्या कर रहा है, एज सर क्यों कर रहा है। ये सब करने का यही वजह है कि जब लॉन्च होगा तो हम लोग किधर अटके नहीं, हमको सब चीज बरोबर से समझे और एक बार टेक ऑफ करने के बाद रिवर्स मारने का पाली नहीं आए।
तो इनका रिसर्च इतना जाता है, इतना टाइम जाता है, इतने लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, इतना सारा कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इनको इतना पता है कि जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन तकदीर पलटेगा। डेफिनेटली मुझे भी इसीलिए इतना एक्साइटेड रहता हूं कि एक आदमी जिसका सोच ही वैसा है कि ये 97% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड पे उनको अपन लिफ्ट करेंगे और जो एक्चुअल में एकदम जिसको मदद की जरूरत है उसको हम मदद करेंगे। लॉन्च होने से पहले ओ ब्लेस लॉन्च किया, यानी हमको श्योर शॉट है जब ये लोगों को पैसा आएगा और एक कॉलम में अगर बोलेगा कि चलो इधर $2 $10 डाल दो, तो हम भी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमारा दिल भी वैसा हो गया है। तो जब भी हम लोग विड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग डालेंगे और वो कॉज को पैसा चला जाएगा विदाउट एनी मिडल मैन, विदाउट एनी कमीशन। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सोच है, और ये सोच इसलिए ही है, प्योर इसलिए है क्योंकि वो दिल से सोचते हैं और जितना भी लोग हैं उनको उन्होंने सिखा दिया कि दिल से सोचो। हम लोग ये कोई एमएलएम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई ऐसा प्लान नहीं कर रहे, एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं, एक ऐसा विजन लेके चले हैं कि हर एक आदमी छोटा हो या बड़ा उसको समझे कि अगर हमको किसी को मदद करना है तो ऑन पैसिव एक जरिया है, क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव का फाउंडर है तो हमको तो मदद की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के मदद कर सकता है, वो पावर आज तक हमको मिला है। तो ये मिस्टर ऐश मुफर्रस सर जो टेक्नोलॉजी कंपनी पहला बोला था सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद खुद का प्रोप्राइटरी कंपनी, और वो भी इतना छोटा से डायरेक्ट, फिर 1000 फुट के बाद पूरा बिल्डिंग के बाद अभी आउट ऑफ इंडिया में भी हम लोग सुन रहे कि ऑफिसर्स। तो ये ग्रोथ नहीं तो क्या है? हम लोग रोज आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एवरी वीक आते हैं, हर वीक में इन लोग मेहनत करते हैं, अलग अलग लीडर्स आते हैं, लेडीज लोग आते हैं, रोज मीटिंग लेते हैं, और जो अगर मीटिंग चालू किया तो धनक से 1000 लोग भी बढ़ जाते हैं, और यूट्यूब में भी लोग आते हैं और देखते हैं। राइट, ये ऐसा मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ कि इतने लोग इतने एक्साइटमेंट में इतने लेवल तक है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, जितने भी नए लोग हैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि एक ऐसा विजनरी जिसका नाम मिस्टर ऐश मुफर्रस सर है, उन्होंने ये बिजनेस को बढ़ावा दिया और हमारे इंडिया में ये बिजनेस आने का कारण है जस्सी सर के थ्रू। डिलोज सर था, डिलोज सर ने जस्सी सर को बताया।